प्रीवियस लेक्चर में हमने मैप किया था रेगुलर एंटिटी को, और इस लेक्चर में हम मैप करेंगे वीक एंटिटीज़ को या वीक एंटिटी टाइप को। सो वीक एंटिटी टाइप जो होते थे हमारे पास, वो क्या होते थे कि उनके लिए कंप्लीट आइडेंटिफायर नहीं हुआ करता था, लेकिन उनके लिए क्या था, एक पार्शियल आइडेंटिफायर हुआ करता था। यानी आधा आइडेंटिफायर था और आधा नहीं था, यानी कोई ऑनर उसका नहीं था, और वो दूसरी एंटिटी टाइप पे भी क्या करता था, डिपेंड करता था। तो उसको आज हम देखेंगे कि उसको हम किस तरह मैप करेंगे, किस तरह हम रिलेशंस में उनको कन्वर्ट करेंगे, और वो किस तरह ये पार्शियल आइडेंटिफायर उनको जितनी ऑकरेंस है, जितने रिकॉर्ड वगैरह है वीक एंटिटी टाइप के, वो ऑनर से किस तरह उसे डिफरेंस करते हैं। ये भी एक मेथड उसमें यहाँ पे इसने यूज़ किया हुआ है कि पार्शियल आइडेंटिफायर की मदद से हम उसे जो पेरेंट एंटिटी टाइप है उससे हम उसे डिफरेंट करा रहे हैं। यानी इसमें जो रिकॉर्ड होगा वो डिफरेंट होगा एज कम्पेयर टू ऑनर एंटिटी टाइप। बट हमने सिर्फ कन्वर्ट करना है, तो हम यहाँ पे कन्वर्ट की हिसाब से देखेंगे इसको कि हमने उसको किस तरह ट्रांसफ़र करना है और किस तरह कौन कौन सी चीज़ों का हमने ख्याल रखना है। तो यहाँ पे हमारे पास है वीक एंटिटी टाइप। यहाँ पे मैं इनको थोड़ा जूम करूँगा। यहाँ पे वीक एंटिटी टाइप है हमारे पास एक डिपेंडेंट नाम दिया हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट। डिपेंडेंट का नाम है यहाँ पे डिपेंडेंट नेम जो हमारे पास है वो कंपोजिट एट्रीब्यूट की फॉर्म में है। कंपोजिट एट्रीब्यूट को किस तरह कन्वर्ट करना है, जस्ट उसके सिंपल एट्रीब्यूट्स को उठाना है और उन सिंपल एट्रीब्यूट्स को हमने लिखना है। सही है। यहाँ पे ये हमें कंपोजिट एट्रीब्यूट के फॉर्म में दिया हुआ है। ये हमारे पास डिपेंडेंट एंटिटी टाइप है और ये हमारे पास इंडिपेंडेंट है, यानी एक किस चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रहा। सो अब इसको मैप किस तरह करना है, इसको हमने किस तरह रिलेशन में कन्वर्ट करना है, यही मेन पॉइंट है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम टू रिलेशंस बनाएंगे। सिंपल सी बात है, क्योंकि हमारे पास दो एंटिटीज़ है। जब दो एंटिटीज़ होंगे तो हम उसके लिए दो रिलेशंस बनाएंगे। लेकिन रिलेशंस बनाने के लिए डिफरेंट मेथड्स होते हैं कि यहाँ पे हमारे पास वीक एंटिटी टाइप को हमने किस तरह मैप करना है और जो सिंपल्स वगैरह है उसको किस तरह करना है। सो अब जो हमारे पास इंडिपेंडेंट एंटिटी टाइप है जो किसी पे डिपेंड नहीं कर, उसके सारे एट्रीब्यूट, सारी चीज़ें जो आइडेंटिफायर है उसको हमने प्राइमरी की बनाया है, जो सिंपल एट्रीब्यूट है उसको सिंपल रखा, वो हमने काम कर दिया। सही है। अगर ज़्यादा एट्रीब्यूट्स होंगे तो उसको हम ज़्यादा भी करेंगे, काम है तो काम रखेंगे, जिस तरह होगा उस हिसाब से हम करेंगे। सही है। हमने इसको इस तरह की। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंपोजिट एट्रीब्यूट है हमारे पास और ये डिपेंडेंट नेम को शो कर रहा है, यानी फर्स्ट नेम, मिडल इनिशियल, लास्ट नेम, ये सारे क्या है, एज आइडेंटिफायर यूज हुए यहाँ पे। यहाँ पे ऊपर देखो डबल अंडरलाइन है, डिपेंडेंट नेम के नीचे डबल अंडरलाइन है। डबल अंडरलाइन ये शो कर रहा है कि ये पार्शियल डिपेंडेंट है। सही है। तो पार्शियल डिपेंडेंट, और ये जो है ना, ये क्या है, एक आइडेंटिफायर को शो कर रहा है। यानी इन सारों को हमने प्राइमरी की बनाया, जितने भी नाम से कंपोनेंट्स थे, और उसके साथ साथ जो इम्प्लाई आईडी था, यानी जिस पे ये डिपेंड कर रहा है, पॉइंट है यहाँ पे, जिस पे वो डिपेंड कर रहा है, जिस एट्रीब्यूट्स पे, यानी जिस रिलेशन पे डिपेंड कर रहा है, उस रिलेशंस की प्राइमरी की को हमने यहाँ पे इंक्लूड किया। और जो पहले से प्राइमरी कीज थे हमारे पास, जो चीज़ें थे प्राइमरी कीज से, यानी कंपोजिट एट्रीब्यूट था हमारे पास, और वो किस फॉर्म में था, आइडेंटिफाई के फॉर्म में था। उनको हमने प्राइमरी की बनाया और उनके साथ मिला के जो सेकेंड जो इंडिपेंडेंट रिलेशन का जो प्राइमरी की है वो मिला के हमने इन सारों का कंपोजिट प्राइमरी की बनाया। तो इससे क्या होगा कि इससे हम इसका ये मतलब ये है कि हमने वीक एंटिटी टाइप को हम इस तरह मैप करेंगे, यानी जो इंडिपेंडेंट का प्राइमरी की होगा वो डिपेंडेंट का क्या बन जाएगा, फॉरेन की के साथ इंक्लूड होगा, यानी वो भी उस प्राइमरी की के साथ इंक्लूड होगा। जो वीक एंटिटी टाइप के यानी डिपेंडेंट के जो प्राइमरी कीज होंगे उनके साथ ये शामिल किया जाएगा। और ये भी ज़ाहिर कर रहा है कि ये फॉरेन की है इस टेबल की, और बाकी जितनी भी चीज़ें होंगी उसको हम वैसे ही रखेंगे। अब यहाँ पे एक पॉइंट है कि नोट द डोमेन कंस्ट्रेंट फॉर द फॉरेन की शुड नॉट अलाउ नल। यहाँ पे जो इसकी वैल्यू है ना, इसकी फॉरेन की कि ये नल नहीं होने चाहिए। सही, इसमें ज़रूर कोई ना कोई वैल्यू होने चाहिए। इफ़ डिपेंडेंट इज़ ए वीक एंटिटी, अगर यहाँ पे ये वीक एंटिटी है, अगर वीक एंटिटी ना हो तो फिर मैं भी यहाँ पे सिर्फ फॉरेन की हो जा सकती थी,
और इसको हम प्राइमरी की नहीं बना सकते थे। जस्ट यहाँ पे फॉरेन की का रोल अदा करता, लेकिन यहाँ पे हमने तो इसको कंपोजिट प्राइमरी की बनाई हुई, यानी इस रिलेशन की प्राइमरी की को हमने इस रिलेशन डिपेंडेंट रिलेशन के साथ रिलेट करते हुए यहाँ पे भी इनको प्राइमरी की बनाया। सो इसी तरह हम क्या करते हैं कि वीक इंटीजर टाइप को मैप करते हैं। बस यही सिंपल सा पॉइंट है कि जो फर्स्ट रिलेशन है इंडिपेंडेंट का, उसका प्राइमरी की उठा के जो हमारे पास डिपेंडेंट रिलेशन होगा उसके प्राइमरी की के साथ मिला के हम उनसे कंबाइन एक कंपोजिट प्राइमरी की बनाएंगे। अब इस कंबाइन कंपोजिट प्राइमरी की को अगर हम मैनेज नहीं कर सकते, इसे मेंटेन नहीं रख सकते, तो हमारे पास एक सेकेंड मेथड होता है जिसे कहा जाता है सरोगेट की। तो फिर हम सरोगेट की इसको यूज़ करके हम एक ही प्राइमरी की यूज़ कर सकते हैं और एक ही प्राइमरी की पे सारे काम कर सकते हैं। लेकिन फिर ये सरोगेट की फिर यहाँ पे क्या बन जाएगी, यहाँ पे फॉरेन की बन जाएगी। लेकिन उसकी तरफ आपने नहीं जाना, जस्ट ये जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे आपने करना है। दूसरी तरह भी कर सकते हो, अगर आपको करना आता है और आप करना सकते हो। तो मैंने आपको बताया कि आपने क्या करना है कि आपने सरोगेट की यूज़ करनी है और यहाँ पे सरोगेट किया जाएगी डिपेंडेंट रिलेशन में, और यहाँ पे वो क्या बन जाएगी, फॉरेन की बन जाएगी। तो सेम यही प्रोसेस है, यही मेथड है। ये हमारे पास क्या था, सेकेंड स्टेप था। थ्योरी की तरफ आते, फॉर फर्स्ट पॉइंट जो है, फॉर ईच वीक एंटिटी टाइप क्रिएट ए न्यू रिलेशन, यानी आपने एक न्यू रिलेशन को क्रिएट करना है। एंड इंक्लूड ऑल ऑफ द सिंपल एट्रीब्यूट्स, और उनके सारे एट्रीब्यूट्स आपने इंक्लूड करने हैं। जिस तरह हमने यहाँ पे जितनी एट्रीब्यूट्स है हमारे पास, जैसे डेट ऑफ बर्थ था, जेंडर था, उनको हमने इंक्लूड किया। सही है। उसके बाद क्या करना है, यानी अगर वो कंपोजिट के फॉर्म में आर सिंपल कंपोनेंट्स ऑफ कंपोजिट एट्रीब्यूट, अगर कंपोजिट के फॉर्म में जिस तरह यहाँ पे आता है डिपेंडेंट नेम का फर्स्ट नेम, मिडल, इनिशियल, लास्ट नेम, उनको एज क्या करना है, सिंपल एट्रीब्यूट्स आपने इंक्लूड करना है। उसके बाद कहता है कि देन इंक्लूड द प्राइमरी की ऑफ द आइडेंटिफाइंग रिलेशन, यानी जो आइडेंटिफाई रिलेशन का, यानी ये जो है इंडिपेंडेंट, ये आइडेंटिफाइंग रिलेशन है। सही है, यानी ये इसका ऑनर है, ये पेरेंट है, पेरेंट रिलेशन ये, इसका प्राइमरी की उठा के आपने उस रिलेशन में क्या करना है, यूज़ करना है, और वो क्या बन जाएगा, एज ए फॉरेन की एट्रीब्यूट इन दिस न्यू रिलेशन। और वो इस न्यू रिलेशन में क्या हो जाएगा, फॉरेन की का रोल अदा करेगा। बट द प्राइमरी की ऑफ द न्यू रिलेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस प्राइमरी की ऑफ द आइडेंटिफाइंग। इसका मतलब ये कि आइडेंटिफाइंग यानी जो डिपेंडेंट है, इसका प्राइमरी किया आपने तो उठाया, यहाँ पे तो रखा है, फॉरेन की तो बन गया, सही है, लेकिन उसको भी आपने क्या करना है, उस इस सेकेंड जो है ना डिपेंडेंट रिलेशन, इसमें आपने प्राइमरी के साथ इंक्लूड करना है, यानी प्राइमरी का हिसाब ज़रूर बनाओगे। जस्ट ये पॉइंट आपने दिमाग में याद रखना है। सिंपल फॉरेन की आप इसको यूज़ नहीं करोगे, आपने उसको प्राइमरी कीज़ के साथ या प्राइमरी की के साथ आपने उसको रखना है, एज सिंपल आपने नहीं रखना। सही है। एंड द पार्शियल आइडेंटिफायर ऑफ द वीक एंटिटी टाइप, और जो पार्शियल आइडेंटिफायर्स हैं हमारे पास, जैसा फर्स्ट नेम है, मिडल इनिशियल है, लास्ट नेम है, उनके साथ आपने उसको एज ए प्राइमरी की रखना है। यानी यहाँ पे पार्शियल आइडेंटिफायर्स भी हो जाएंगी, और ये प्राइमरी की यहाँ पे एग्जैक्ट प्राइमरी की यूज़ करके, फॉरेन की तो वो ऑलरेडी है, लेकिन ये प्राइमरी की भी है इस रिलेशन की। सही है, बस जस्ट यही पॉइंट है, और यही पॉइंट आपने दिमाग में रखना है। आपको एग्ज़ाम में सिर्फ ARDs दिए जाएंगे, इस तरह ARDs होगी, तो उसको आपने इस तरह मैप करना है और इस तरह उन्हें मैनेज करना है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।